बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे चैनल निम्रा कुरान एकेडमी में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, शैतान के अगवा के दो बड़े हथियार कौन से हैं वो सुनिए खुद शैतान की अपनी जुबान से। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को लेकर कश्ती में बैठे तो उन्हें कश्ती में एक बूढ़ा शख्स नजर आया। इसे कोई पहचानता न था। आप अलैहिस्सलाम ने हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती में बैठाया था मगर वो अकेला था। लोगों ने इसे पकड़ लिया। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछने लगे कि ये बूढ़ा शख्स कौन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? वो कहने लगा, जी मैं शैतान हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, तो इतना चालाक बदमाश है कि कश्ती में आ गया। कहने लगा, जी मुझसे गलती हो गई है, अब आप मुझे माफ फरमा दें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, तू हमें अपना गुर बताता जा जिससे तू लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कहने लगा, जी मैं सच सच बताऊंगा, अलबत्ता आप वादा करें कि आप मुझे छोड़ देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो कहने लगा, मैं दो बातों से इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचाता हूँ, नंबर 1 हसद, नंबर 2 हिर्स। वो फिर कहने लगा, हसद एक ऐसी चीज है कि मैं खुद इसकी वजह से बर्बाद हुआ, और हिर्स वो चीज है जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतार दिया गया। इसलिए मैं इन्हीं दो चीजों की वजह से इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता हूँ। वाकईतन ये दोनों ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो तमाम बीमारियों की बुनियाद बनती हैं। आज के सब लड़ाई झगड़े या तो हसद की वजह से हैं या हिर्स की वजह से। हासिद इंसान अंदर ही अंदर आग में जलता रहता है। हसद करने वाला शख्स न दूसरों की कामयाबी पर खुश होता है और न ही खुद को कामयाब जानता है। किसी को अच्छी हालत में देख नहीं सकता। दूसरे इंसान पर अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं और हासिद के अंदर मरोड़ पैदा होती है कि वो अच्छी हालत में क्यों है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी या खुश्क घास को खा जाती है। हसद करने से इंसान की सारी नेकियां खत्म हो जाती हैं और वह हसद की आग में जलता ही रहता है। किसी के पास किसी चीज को देखकर जलना और ये ख्वाहिश करना कि उसके पास वो चीज क्यों है, वो मुझे मिल जाए, ये हसद है। हसद दो चीजों में जायज है। एक इल्म में किसी शख्स को इल्म मिला हो तो दूसरा ये ख्वाहिश करे कि काश के इतना इल्म मुझे भी मिल जाए, तो ये हसद जायज है। दूसरा हसद माल में, एक शख्स ऐसा है कि जिसके पास माल हो और वो अल्लाह की राह में सदका करता हो तो दूसरा शख्स देख कर ये ख्वाहिश करे कि काश कि मुझे इतना माल मिल जाए तो मैं भी अल्लाह की राह में सदका करूं। ऐसी सूरत में हसद जायज है। इसके अलावा बाकी किसी भी काम में हसद जायज नहीं। हसद एक ऐसी बीमारी है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। तमाम बुराइयां इस हसद की वजह से पैदा होती हैं। अल्लाह ताला हमें हसद की बीमारी से महफूज फरमाए और हमें अपने फर्माबरदार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।